जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के दो महानगरों नोएडा और लखनऊ में पुलिस कमिश्नरी लागू की गई। इस उम्मीद से लागू की गई थी कि वो यहां पर कानून व्यवस्था को एक नया आयाम देंगे। जिन मामलों पर इन बड़े शहरों में पुलिस को कई बार बड़े अधिकारियों का मुंह देखना पड़ता था, यहां पर आईजी लेवल का एक अधिकारी बैठेगा और वो तमाम फैसले वहीं कर देगा। कानून व्यवस्था में सुधार आएगा और उससे लोगों को राहत मिलेगी। किंतु 6 मई 2024 को 4 साल बाद आज पूरे जिले के लोग बार बार एक बात कह रहे हैं कि इससे तो पूर्व एसएसपी मॉडल अच्छा था, क्योंकि 1 मई को एक रेस्टोरेंट ओनर के बेटे का दिन दहाड़े अपहरण होता है। वो पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस उनसे कहती है कि सीसीटीवी के अनुसार आपका बेटा देखने से ऐसा लग रहा है कि वो खुद गया है, इसलिए आ जाएगा। 5 दिन बाद उसकी लाश बरामद होती है। उस लाश के लिए भी पुलिस प्रयास नहीं करती है। वो लाश भी जिनका लड़का लापता था उनको अपने रिश्तेदारों से पता चलता है। पुलिस की भूमिका इसमें इससे भी ज्यादा खराब स्तर पर यह थी कि लापरवाही के बाद जब पीड़ित परिवार अपने बच्चे की रिहाई के लिए पुलिस से बात कर रहा था, सड़क जाम कर रहा था, तो पुलिस ने परिवार के लोगों को मारा, जिसमें उनका एक भतीजा अभी तक अस्पताल में एडमिट है। इस सारे घटनाक्रम के बाद एक बार नोएडा के अंदर लगातार उठ रही है कि क्या कमिश्नरी सिस्टम नोएडा के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ? क्या कमिश्नरी सिस्टम से लोगों को परेशानियां बढ़ गईं? या फिर दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि जब तक नोएडा के पहले कमिश्नर आलोक सिंह यहां पर थे, यहां पर अपराध का ग्राफ कम था, तो क्या लक्ष्मी सिंह बेहतर कानून व्यवस्था के दावे के बावजूद लोगों की नजर में कानून या अपराध पर नियंत्रण नहीं लगा पा रही है? या फिर वो अपने ही डिपार्टमेंट की राजनीति के बीच फंस के रह गई है? नमस्कार, मैं आशु भटनागर एनसीआर खबर के इस प्राइम टाइम में आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ इस विशेष चर्चा को करने के लिए आज कई लोग हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा जी हैं, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश बैरागी जी हैं, समाज सेवी जोगिंदर सिंह जी हैं, गौतम बुद्ध नगर लोकसभा से बीआरजे पार्टी से चुनाव लड़ चुके नरेश नौटियाल जी हैं और भारतीय जनता पार्टी से सुनील शर्मा जी हैं। थोड़ी देर में शायद हमारे साथ शैलेंद्र बर्णवाल भी जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज का बड़ा प्रश्न मैं करना चाहूंगा सरदार जोगिंदर सिंह जी से। जोगिंदर सिंह जी, आपने दिल्ली में अपनी जवानी गुजारी है, दिल्ली में कमिश्नर सिस्टम देखा है, यहां पर नोएडा में आने के बाद आपने एसएसपी वाला जो माहौल था वो भी देखा और अब कमिश्नरी को बनते देखा है और 4 साल से उसको देख रहे हैं। आज की परिस्थिति में आपको क्या लगता है, ये जो लोग कह रहे हैं ये सही बातें हैं? वर्तमान परिस्थिति में ये बोलूं कि कमिश्नरी आने के बाद नोएडा के अंदर तो आईपीएस अधिकारी हैं, के भी बाकी नफरी भी है, पुलिस की काफी बड़ा अमला है, और इसके बावजूद मैंने कोऑर्डिनेशन नहीं देखा जो होना चाहिए। और जो एसपी सिटी थे जिस टाइम, उस टाइम हम लोग एसपी साहब से मिला करते थे, कोई बात करनी होती तो हमारा समाधान बड़ा जल्दी निकल जाया करता था। मेरे को जो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, आज की स्थिति में मैं ये बोलूँ कि अगर हमको पुलिस कमिश्नर साहब से मिलना है तो वो भी बड़ा मुश्किल है। जैसे आज हम बोले योगी जी से मिलना मुश्किल है, तो कमिश्नर साहब से भी मिलना बड़ा मुश्किल है, दुर्भर काम है। मतलब अच्छे जो
ऐसे जो वेल रेपुटेड लोग हैं जिनकी अच्छी जान पहचान भी है पूरे नोएडा के जिले में, वो लोग भी मिल नहीं पाते हैं। अगर आप समय भी लें आराम से तो सब मैं इस मामले जी जी तो ये स्थिति है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि जब से कमिश्नरी आई है उसके बाद से जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें भटकन बढ़ गई है। वर्ड मैंने भटकन बोला है। अब ये क्या हो गया कि नियम कानून ऐसे बन गए, कुछ पावर्स कमिश्नर के पास हैं, कुछ डीएम के पास है, कुछ हमारे नोएडा प्राधिकरण के पास है। उससे क्या हुआ कि हम जो नोएडा के शहरी हम फंस गए इसके अंदर। हम नोएडा प्राधिकरण के पास जाते हैं तो कहते हैं ठीक जी है जोगिंदर सिंह जी, मैं रोक रहा हूँ एक ओपनिंग कमेंट। हाँ, ओपनिंग कमेंट ले लें जोगिंदर सिंह जी, ओपनिंग कमेंट ले लें सबके, फिर मैं ओपनिंग कमेंट सबके ले लें, फिर मैं आगे आऊंगा आपके पास। जी मैं आता हूं राजेश बैरागी जी के पास। राजेश जी, ये तो जोगिंदर सिंह जी का अपना एक आकलन है, एक समाज सेवी के तौर पे, एक शहरी के तौर पे, एक पत्रकार के तौर पे आपको क्या लगता है कि क्या हमने 4 साल में कमिश्नरी से लाभ उठाया है या ये हमारे ऊपर एक बोझ बन गई है? नहीं, दोनों ही बातें नहीं है। लाभ उठाने वाली बात भी नहीं है और बोझ बनने वाली बात भी नहीं है। एक नई व्यवस्था सरकार ने दी और बेहतरी के लिए दी कि ज्यादा सक्षम अधिकारी यहाँ बैठेंगे तो वो जनता के जो समस्याएं हैं उनको ज्यादा आसानी से सुलझा पाएंगे। लेकिन हुआ ये है कि कमिश्नरी के नाम पर पुलिस निरंकुशता बढ़ गई। यस, ये जो पुलिस कमिश्नरी आई है इसमें सक्षमता बढ़ने की बजाय निरंकुशता का प्रभाव ज्यादा देखा जा रहा है कि अब पुलिस यहाँ किसी के नियंत्रण में नहीं है। तब एक सिस्टम ये रहता था, जब एसएसपी सिस्टम यहाँ था, सामान्य पुलिस व्यवस्था जब थी, तब यहाँ से यहाँ एसएसपी कप्तान होता था, उसके ऊपर मेरठ मंडल में आईजी और डीआईजी होते थे और डीएम पुलिस का विभाग का मुखिया तो एसएसपी होता था, लेकिन जिलाधिकारी सर्वोच्च अधिकारी होता था। अब जिलाधिकारी सर्वोच्च अधिकारी नहीं। तो मैं हमेशा एक बात के, बाकी बात हम अभी चर्चा में करेंगे, लेकिन मैं हमेशा एक बात के खिलाफ रहा हूं कि फोर्स कोई भी हो उसको स्वयं निर्णय लेने की आजादी नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि बल जो है वो निर्णय अगर खुद लेने लगेगा, फैसले लेने लगेगा, उस पर नियंत्रण नहीं रहेगा अगर प्रशासनिक अधिकारियों का, तो वो बल गलत दिशा में जा सकता है। ये कमिश्नरी में भी हमें देखने। ओके, अब मैं जो है विनोद शर्मा जी को इसमें ला रहा हूं। विनोद शर्मा जी, आप दोहरे परिचय के साथ हैं। आप यहाँ पुराने एक शहरी के तौर पे भी नोएडा को आपने देखा है, एनसाइक्लोपीडिया आपको कहा जाता है, और वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। इन दोनों बातों के बाद आप नोएडा के लोगों की समस्याओं के मद्देनजर इन कमिश्नरी के फेल होने को कैसे देख रहे हैं? देखिए, कमिश्नरी फेल नहीं है। मेरी आवाज सही आ रही है? बात काम करने के ढंग की है, जैसा राजेश जी ने कहा कि एक अधिकारी अगर नीचे के अधिकारियों को टाइट रखेगा तो उसकी नीचे की इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचती रहेगी। लेकिन हो क्या रहा है कि नीचे का अधिकारी बीच के अधिकारी से तालमेल करके अपना काम चला रहा है, और जो बीच का अधिकारी है वो कमिश्नर से सीधा रिपोर्ट कर रहा है कि हाँ ठीक चल रहा सब। ये सही नहीं। बीच बीच में क्या होता है कि कोई भी अगर किसी को अपने शहर की स्थिति का जायजा लेना होता था, पहले एसएसपी खुद निकल पड़ते थे। कोई भी बड़ी घटना होती थी मौके पर पहुंचते थे। अब मैं देख रहा हूं कि मौके पर अधिकारी कम पहुंच रहे हैं। मैं तालमेल की तो बात छोड़ दीजिए, ऐसा भी बताया कि अब नोएडा ट्रैफिक पुलिस आती है पुलिस कमिश्नर के अंतर्गत, ठीक है। जो सिस्टम है शहर का वो बसाया है नोएडा ने। एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस जब अभियान चलाती है तो नो पार्किंग जोन के आजकल बहुत ज्यादा प्रचार कर रही है कि आज हमने 800 वाहनों के नो पार्किंग में चालान किए। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। रजनीगंधा से लेकर सेक्टर 56 तक ये मेन रोड है
जिसमें थाने के बाहर तो बहुत सारे वाहन खड़े मिल जाएंगे आपको, लेकिन थाने के सामने इंडस्ट्रियल एरिया में भी सारे वाहन हैं, लेकिन पुलिस चालान कहाँ करती है? सेक्टर 12 के रेजिडेंशियल एरिया के सामने, अगर डॉक्टर की दुकान है उसके सामने, अगर वो बैंक के सामने गाड़ी खड़ी है तो उसका चालान करेंगे, क्योंकि बोले चालान तो भाई ट्रैफिक पुलिस करती है, नोएडा प्राधिकरण से उसका कोई मतलब नहीं है। जब नोएडा प्राधिकरण उसको दे रहा है, अलाउ कर रहा है, तो पार्किंग की व्यवस्था करे तब उसके बाद तो होगा। इसलिए इन दोनों विभाग में आपस में बातचीत भी नहीं होती। तो ये उदाहरण मैंने बताया कि किस तरीके से बिना तालमेल कोई भी काम हो रहा है इस नोएडा शहर में। और गौतम बुद्ध नगर में जहां तक बात है कि गौतम बुद्ध नगर जिस तरीके से शहरी, ग्रामीण और सोसाइटियों के बीच में बसा हुआ है, तो उस हिसाब से पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं है। आप देखिए, अगर मान लिया नोएडा के किसी गांव और सेक्टर में एक थाना है, तो थाने का फोकस चौराहों पर होगा, थानों का फोकस ऐसे मामलों में होगा जो इस तरह के जो लोग हिस्ट्री सीटर हैं, इस टाइप लोगों को पकड़ने का होगा। लेकिन सिक्योरिटी मामले में जैसे गांव है, गांवों में वेरिफिकेशन नहीं होते, गांव में जो क्राइम से जुड़े लोग हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती, तो उस पर कोई गंभीरता से पहले होता था। पहले हर थाना अध्यक्ष अपने क्षेत्र के अंतर्गत बैठे हुए अच्छे लोगों से संपर्क में रहते थे, उनसे फीडबैक लेते थे। लेकिन आजकल आप समझ सकते हो कि थाना चौकी में कौन लोग उनके पास बैठते हैं। ठीक, ये मुझे कहने की जरूरत है, सब लोग मैं ये जानते रोक रहा हैं। हूँ। जी, मैं सुनील शर्मा जी को ला रहा हूँ। सुनील शर्मा जी, आप भारतीय जनता पार्टी को भी रिप्रेजेंट करते हैं और अपनी ग्रामीण पृष्ठभूमि को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो प्रकरण हुआ पूरा इस बच्चे के साथ, और 5 दिन तक पुलिस टालती रही, और ये रवैया एक केस में नहीं है, ये रवैया हमने यश मित्तल के केस में देखा, ये रवैया हमने ये जो लड़का अभी एक उससे पहले डेथ हुई थी, सिंघल लड़का था, वैभव सिंघल, जी, वैभव उसमें सिंघल। हमने देखा। उससे पहले एक जो आपके दादरी में ही चिटेड़ा के पास जो यूनिवर्सिटी है, उसमें एक लड़के ने अपनी प्रेमिका को गोली मार दी थी, और वो पता नहीं चला कि कैसे उसके अंदर जो है इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर बंदूक आ गई। तो ये जो सारी चीजें हैं बैक टू बैक एक के बाद एक होती जा रही हैं, और पुलिस प्रशासन या जो हमारा कमिश्नरी सिस्टम है वो इससे सीख नहीं रहा है। हर बार केस होता है, 2 महीने बाद चलती है, कुछ दिन में अखबार में छपती है, बातें खत्म हो जाती हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि मैं यहाँ था नहीं, आंवला चुनाव में था, आज सुबह लौटा हूँ, उस परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। एक बच्चे को किडनैप करके जो मारा गया गौतम बुद्ध नगर में, उस परिवार के प्रति मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। हाँ जी, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है भाई साहब? जी हाँ। और आप जानते भी हैं, मैं बहुत बातें स्पष्ट रूप से कहता हूँ, तो विषय लगे कि मैं भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन एक मानव पहले हूँ, और किसी के घर का चिराग जाए उससे बड़ी घटना क्या हो सकती है किसी व्यक्ति के जीवन में। और हाँ, पुलिस जो विनोद जी भाई साहब ने कहा, मैं उसमें भी लागू हुआ गौतम बुद्ध नगर में, तो एक भय व्याप्त भी हुआ लोगों के बीच में। कमिश्नरी लागू हो गई है, और कमिश्नरी में सुनते नहीं है अधिकारी नेताओं की। कुछ लोग बड़े प्रसन्न होते हैं कि प्रशासन नेताओं की नहीं सुन रहा है, उसी का परिणाम होता है ये जो अब हो रहा है। मैं बहुत साफ कह रहा हूं, और शायद आपको बहुत चुनिंदा लोग मिलेंगे अपनी ही सरकार में इस तरह की बात कहते हुए। गौतम बुद्ध नगर में बहुत आवश्यकता है कि अधिकारी का जनता से कनेक्टिविटी बनी रहे, जो कि कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद उस तारतम्य में कमी आई है। जैसे अभी बैरागी जी ने, विनोद भाई साहब ने बताया कि एसपी निकल जाता था, मौके पे पहुंच जाता था। कमिश्नर से व्यक्ति मिलने में ही डरता है, और गौतम बुद्ध नगर जैसे जिले में डरता है। ये कमिश्नर हो या वो कमिश्नर हो, कौन अच्छा है कौन गलत है, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं। सबके काम करने के अपने अपने तरीके होते हैं अधिकारी के। लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है कि 5 दिन कैमरे में भी फुटेज हैं, और उसी परिवार को प्रताड़ित किया गया, जैसा मुझे जानकारी मिली है। जिस परिवार का वो बच्चा था,
तो ये बड़ा दुखदाई है, और ये विषय में पार्टी स्तर पर भी और रखूंगा संगठन में कि अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को हरा के आई तो वो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आई। उत्तर प्रदेश के व्यक्ति ने विकास की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कानून का राज दिया है, कानून स्थापित किया है, और उसमें ये जो घटनाएं हैं जो घटती हैं बीच बीच में, ये उस कानून व्यवस्था में डेंट करती हैं। और मैं बिल्कुल खुले मन से कह रहा हूं कि जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं इसमें, उन सब पर कार्रवाई होगी, निश्चित होगी। इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर भी किया गया है, और शायद एक अधिक एसीपी को भी बुलाया गया है, उनसे भी जवाब तलब हुआ है। और मैं यहां आपके चैनल के माध्यम से ये अवश्य कहूंगा, हम सब लोगों को ये कहना चाहिए कि कमिश्नर को हफ्ते में 15 दिन में विजिट करनी चाहिए, ग्रामीणांचल में भी व्यक्तिगत तौर पर जाना चाहिए। ठीक है, डीएम पावर होती थी, मैं मानता हूं। डीएम के यहाँ व्यक्ति जाके कहता था मैं जिलाधिकारी से कह आया, कमिश्नर तक पहुंचने में उसे दिक्कत है। इन्होंने बड़ी अच्छी जी व्यवस्था खराब नहीं है। एक मिनट विनोद शर्मा जी, सुनील भाई शर्मा जी ने ये कहा कि लाइन हाजिर कर दिया गया दरोगा को। ये जो कार्यवाही के नाम पर लाइन हाजिर कर देना इतनी बड़ी घटना के बाद, बस यही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लाइन हाजिर कोई सजा नहीं है पुलिस में, लाइन हाजिर कोई सजा नहीं है। जितना गंभीर ये मामला है उस हिसाब से सिर्फ लाइन हाजिर करना कोई सजा नहीं है, क्योंकि अगर देखेंगे तो ये जिनका ये रिकॉर्ड रहा है, ये पहले भी जो बिलासपुर की घटना हुई थी उस समय भी यही एसएचओ थे, और जो पुलिस अधिकारी उस समय आज भी जो एसीपी वही हैं, जो बदले तो है नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि मॉनिटरिंग, पब्लिक में विश्वास, पुलिस, जबकि ये कहते रहे अभी तक भी, शासन की जो प्राथमिकता होती है वो ये होती है कि जनता के प्रति भरोसा व्यक्त करना है पुलिस प्रशासन का काम, और जनता के अंदर विश्वास तब पैदा होता है कि जब आप जनता के साथ कनेक्ट हैं। ऐसा नहीं है कि आप कानून के जरिए जनता के साथ कनेक्ट होंगे, आपको जनता के साथ कनेक्ट होना होगा, फीडबैक लेना होगा। भाई हमारे जो तंत्र बने हुए हैं, पहले क्या था, एक बीट जो व्यवस्था होती है वो सबसे बेस्ट होती है। जैसे सुनील जी बैठे हैं, जैसे इनके चुनाव में पन्ना प्रमुख की व्यवस्था है ना, ऐसे ही बीट व्यवस्था है कि एक बीट के सिपाही को अपने आसपास के 10, 12, 15 घरों के से संपर्क में रहना होता है, उसके बारे में जानकारी मिलती है कि उनके यहाँ कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तो लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रहता है। लेकिन ऐसा लगता है कि बीट व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। इसी से पता लगता है इन 2-3 घटनाओं से। ये तो 2-3 घटनाएं, लेकिन दो घटनाओं बताऊंगा मैं आपको, आपने देखा होगा। मैं एक मिनट रुक रहा हूं। नरेश नौटियाल जी, आप अभी ये जो चुनाव चल रहे थे इसमें आपने लोकसभा के प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ा, और आपने भी जो है बहुत शोर मचाया था, आपके साथ मारपीट हो गई थी। उसके बाद जो है आपने कहा कि आपको लेकर कई सारी बातें हुई, वो क्या है पहले वो थोड़ा बताइए। मैं सुनील भाई की बात में पहले संज्ञान लेता हूँ। सुनील भाई ने बातें बहुत अच्छी करी हैं, और होनी भी यही चाहिए जो उन्होंने कहा है। इसमें कोई पार्टी की बात नहीं है। पहले हम मानव है, मानवता की बात करें। दूसरी बात, ये जो बीट वाला अभी बता रहे थे, बीट का अफसर का, पहले वो नियम था कि बीट अफसर मिलता था, आसपास उस पर गुप्त होते थे, पूछता था क्या है, कौन आया नया, ये इंक्वायरी उसके पास रहती थी। ये व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कमिश्नरेट में क्या है कि एक जो अधिकार इनको अधिकारी को मिल गया, इनको इतनी पावर है, बल्कि मैं नाम नहीं लूंगा इंस्पेक्टर्स का, वो मुझे तक ये बोल चुके हैं हम आपको अंदर कर देंगे, हमें इतनी पावर है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये व्यवस्था, इतना अधिकार इनको दिया क्यों गया कि एक समाज सेवी को भी वो धमकी दे सकते हैं कि आप अंदर कर देंगे। अब मैं अपनी कहानी पे आता हूँ। मेरे साथ मारपीट की गई रात के 9 बजे, और उसका इलाज मेरा आज तक चल रहा है। मेरे पे पूरे कागज अभी भी अवेलेबल है, और हॉस्पिटल से ही मैं इलाज चला रहा हूँ। मैं थाने में गया, उस अफसर ने मुझे बहुत धमकाया, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। पर उसके बाद मैंने एक छोटी सी एप्लीकेशन लिखी, भाई मेरे पे हाथ यहाँ कंधे से मारा, लिख के आ गया। मैंने मतलब कोई ऐसा नहीं लिखा कि मेरे को बहुत चोट लगी है ये। पर जब रात को मेरा बहुत पेन हुआ, सुबह मैं हॉस्पिटल गया,
तो मेरे यहाँ पे चोट थी, कंधे पे, मेरे सर पे चोट थी, मेरे पूरे बॉडी में दर्द था। उसका इलाज कराते कराते आज मुझे 7 महीने हो गए। 7 महीने से दर्द में झेल रहा हूँ, अभी भी उस दर्द में हूँ। मुझे पता चलता है उसके 1 हफ्ते के बाद कि मेरे पर ही केस हो गया है। वो भी मुझे किसी सज्जन आदमी ने ही बताया, मेरे साथ के जो समाज सेवी थे, नोटियाल जी आपके केस हो गया है और आपके ये केस बना है कि आपने मारा है। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है, बल्कि मुझे मारा गया 9 तारीख को। कहते नहीं जी 8 तारीख को आपने मारा है और केस बनाया गया 13 तारीख, यानी 13 तारीख को केस बनाया गया और 8 तारीख की डेट में, यानी एक वो सेम कहानी बिल्कुल डिट्टो बनाई गई। जो मेरी कहानी थी वही कहानी बिल्कुल मैच कर दी गई। वही गवाह बन गए जिन्होंने मुझे पीटा था और उनकी एफआईआर भी हो जाती है मेरे पे। मेरे पास ना तो पुलिस आती है ना कोई फोन आता है। नोटियाल नोटियाल जी, एक मिनट बैरागी जी ने करने दीजिए, फिर मैं आता हूँ आपके पास। जी जी। मैं तो कोई एक समाज सेवी की उससे बोल रहा हूँ, वो कोई मेरा अपना पर्सनल मुद्दा नहीं था कि मुझे पीटा गया, मेरे पर्सनल मुद्दे पे कोई पीटा गया, ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो एक समाज सेवा की आवाज उठाता हूँ, लोगों की आवाज उठाता हूँ, उस आवाज के बेस में पिटा था। कोई मेरा किसी से पर्सनल लड़ाई ना झगड़ा, किसी से मेरा कोई द्वेष नहीं। आज भी मेरा बस मैं ये रोक रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक समाज सेवी के साथ हाँ। ऐसा हो सकता है, तो आम की तो फिर कुछ है ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ है ही नहीं आम व्यक्ति तो। ठीक है, बस नोटियाल जी बस यही ताकत है, नहीं ये रोक रहा हूँ आपको। राजेश जी, अब ये जो बात है, हम सब जानते हैं कि पुलिस की कार्यशैली पे कई बार प्रश्न उठते हैं और लगातार प्रश्न ये उठ रहे हैं कि जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं वहां पर ऐसी चीजें ज्यादा हो रही हैं और इसका खामियाजा जब कोई कांड बड़ा हो जाता है तब हम देखते हैं। चाहे वो ये नोटियाल जी का केस हो, जो है नीचे के स्तर पे इसमें जो चीजें हुई, या जो ये लड़का के मर्डर हुआ है, इसमें भी यही था कि निचले स्तर के जो दरोगा हैं या जो हैं उन्होंने मना कर दिया कि ठीक है बैठ के तो गया है देख लो। और ये कमोबेश हर बार हमने देखा है, हर केस में। वैभव सिंघल वाले में भी यही था, अरे वो लड़का चला गया है तुम देख लेना। तो इसके उलट जैसे व्यक्ति कोई प्रभावशाली होता है, आज सुबह एक खबर आई कि लॉरेंस बिश्नोई ने नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के अध्यक्ष को धमकी दी है, और सॉरी लॉरेंस बिश्नोई ने नहीं, उसके नाम लेके किसी व्यक्ति ने, और उस पे पुलिस ने इतनी तेज एक्शन लिया कि 6 घंटे में उस आदमी को पकड़ लिया और उसको घटना को क्लियर कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस सक्षम नहीं है, लेकिन कार्यशैली पे प्रॉब्लम है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं अपनी बात उस दिन से शुरू करूंगा जब यहाँ कमिश्नरेट लागू हुआ, और कमिश्नरेट लागू होने से पहले जो शांति व्यवस्था की जो व्यवस्था थी, कानून व्यवस्था को कायम रखने की जो व्यवस्था थी, वो एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट के हाथ में भी थी। और उनके यहाँ रोजाना 151 और छोटे मोटे झगड़ों के जो केस थे, उनकी जमानतें और उनके अभियुक्तों को जेल भेजने का अधिकार एसडीएम सिटी मजिस्ट्रेट को था। सबसे पहले कमिश्नरेट लागू होते ही उन अधिकारियों के सुरक्षा कर्मी वापस बुला लिए थे तत्कालीन कमिश्नर ने। आप जानते हैं, इसी जिले की बात है, इसी कमिश्नरेट की बात है। एसडीएम, एडीएम, डीएम के सुरक्षा कर्मी वापस बुला लिए थे कि अब हम हैं राजा। आप देखिए कमिश्नरेट का स्वरूप कहां से शुरू हुआ। उन लोगों को वापस बुलाया गया जब प्रशासनिक अधिकारियों ने शोर मचाया शासन के समक्ष के हम तो निहत्थे और वो कर दिए, सुरक्षित हो गए हैं हम, तब उनको कृपा स्वरूप फिर से पुलिसकर्मी दिए गए। और उसके बाद एक जिलाधिकारी ने तत्कालीन पुलिस कमिश्नर से टकराने का प्रयास किया, तो आप जानते हैं कि उसका ट्रांसफर हो गया। उसे कहना पड़ा जी मुझे ट्रांसफर कर दीजिए, यहाँ से मुख्यमंत्री से कहना। कमिश्नरी की पुलिस की व्यवस्था कितनी कैसी है, इसका दूसरा उदाहरण देखिए कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को अपने क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए जो अभियान चलाने होते हैं, उनके लिए पुलिस फोर्स की आवश्यकता होती है। आज दोनों बड़े प्राधिकरण घुटनों पर हैं पुलिस के सामने। वो पुलिस से याचक बनकर पुलिस मांगते हैं, पुलिस की मर्जी है वो दे या ना दे, और जाकर भी काम करे या ना करे वहां खड़ी रहे
जेब में हाथ डालकर उनके अधिकारी घूमते रहे। नंबर 3, ये जो एफआईआर लिखाने का अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट कि आप थाने पर जाकर कहें कि मेरे साथ ये वारदात हुई है, तो उसकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। अगर वो झूठी सिद्ध होगी तो बाकायदा उसके लिए सीआरपीसी में प्रावधान है, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और आप जेल जाएंगे अगर वो झूठी है। लेकिन पहला काम है रिपोर्ट दर्ज होना। एक व्यवस्था है कमिश्नरेट में कि अगर थाने पर रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है तो आप कमिश्नर के पास जा सकते हैं। ऐसा होता ही है कि वरिष्ठ अधिकारियों से हम संपर्क करते हैं जब हमारा नीचे काम नहीं होता, तो वरिष्ठ वहां पर सीपी ऑफिस में व्यवस्था है कि जिस व्यक्ति की शिकायत है वो स्वयं जाएगा एक तो वहां लेकर, और उस शिकायत पर तत्काल रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, उसे नीचे भेजा जाएगा जांच के लिए। क्या यह व्यक्ति के रिपोर्ट लिखाने के अधिकार, जो उसका मौलिक अधिकार है, उसका उल्लंघन नहीं है? बिल्कुल। ऐसा एसएसपी वाली व्यवस्था में नहीं होता था। एसएसपी के ऊपर डीएम होता था। यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये आई है कि आईजी स्तर के अधिकारी को जो पुलिस कप्तान बना दिया गया है वो तमाम दबावों से मुक्त है, इसलिए उसकी निरंकुशता होना। और जो आप बात कह रहे थे कि निचला अधिकारी गलती करते हैं, निचला अधिकारी गलती तभी करता है जब या तो उस पर नियंत्रण ना हो या उसे समर्थन। आप इस बात का ध्यान रखें। विनोद शर्मा जी, मैं आपके पास आता हूँ। ये जो बार बार आ रहा है कि निचला अधिकारी गलती कर रहा है या उसको ऊपर वाले का समर्थन है, या जैसे आपने भी कहा कि आपने अभी सुनील शर्मा जी ने कहा था कि भाई वो अपने बीच वाले अधिकारी को मैनेज कर लेता है, फिर उसके बाद जो है ऊपर रिपोर्ट चली जाती है कि सब कुछ सही चल रहा है। तो यहाँ जो समन्वय की कमी है, ये किसकी कमी है? ये डिपार्टमेंट की कमी है या फिर ये जो मैनेज कर रहे हैं, जो आईजी लेवल के अधिकारी हमारे पास हैं, वहां प्रॉब्लम हो रही है? देखिए, मैनेज करने वाली बात है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। ग्रेटर नोएडा में ही एक ऐसे आदमी ने थाने में सूचना दर्ज कराई थी कि मेरी जान को खतरा है और ये लोग इसमें वांछित हैं, इन लोगों से मुझे खतरा है। पुलिस ने उनकी एफआईआर तो दर्ज नहीं की, उसकी शिकायत ले ली और उसके बाद कुछ दिन बाद दादरी के पास उसका मर्डर हो गया और उस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। विधायक ने भी कहा जी, और विधायक ने भी कहा था कि इस मामले में कार्रवाई। तो ये किसकी कमी है? जो आदमी बोल रहा है कि मेरी जान को खतरा है, और ये लोग एक प्रतिद्वंदिता में ले जाते हैं मामले को कि भाई आपस का झगड़ा है, कोई ऐसी बात नहीं है, और उसका मर्डर हो जाता है। तो इसमें जवाबदेही किसकी होनी चाहिए? दूसरी बात, होशियारपुर का एक आदमी शादी में गया हुआ था, सरेआम उसको गोली मार दी गई। ऐसी घटनाएं मेरे ख्याल से एसएसपी के टाइम में तो कभी इस तरह की घटनाएं होती नहीं थी, जो इस तरह की भीड़ के बीच में आदमी को गोली मार दी जाए। और ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। बादलपुर के पास भी ऐसी एक घटना हुई थी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर इस तरह की संगीन घटनाएं हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, तो पुलिस कमिश्नर सिस्टम में जितने भी ज्वाइंट ऊपर के सीनियर अधिकारी, जैसा जोगिंदर ने बताया कि 13 आईपीएस अधिकारी हैं यहाँ और 22 के करीब वो सीनियर मतलब पीपीएस अधिकारी, इतने फौज होने के बावजूद भी इतनी घटनाएं क्यों हो रही है? पहले कम फोर्स थी, मॉनिटरिंग अच्छी थी, अब ऐसा लगता है कि जैसे भीड़ होता है ना कि वो देख लेगा। और हालत ये है कि भाई जैसे हम लोग मजाक में भी कभी कहते हैं कि भाई साहब ये जो पैर खुजा रहे हो ये मेरा है, आपका नहीं है। मतलब भीड़ इतनी ज्यादा हो गई पुलिस वालों की कि उन्हें समय ही नहीं मिल रहा है कि कौन क्या देखे। तो कुल मिलाकर ये देखिए कि ना तो मॉनिटरिंग ढंग से हो पा रही है और ना ही समीक्षा हो पा रही है। हर साल की समीक्षा होनी चाहिए ना भाई। मैं 2 उदाहरण और बताऊंगा कि सौरखा गांव का एक आदमी, वो आज से 2 साल पहले लापता हो गया था। मुरादनगर के पास उसकी गाड़ी मिली थी। उसके परिवार के लोग आज तक भी उसका इंतजार कर रहे हैं। थाने में एफआईआर दर्ज है और जब ये बार बार इसको ट्वीट किया जाता है तो पुलिस लिखती है कि छानबीन जारी है। भाई 2 साल हो गए, छानबीन जारी है मतलब क्या है? गुमशुदा आदमी का क्या हुआ? तो गाड़ी भी मिल गई, उसके बाद भी कुछ नहीं पता। ऐसे ही अभी जनवरी में रश्मि पांडे ने एक ट्वीट किया था, बताया था कि एक लड़का 13 साल का है और जनवरी में वो लापता हो गया, आज तक उसका आता पता नहीं है। पुलिस ने गुमशुदगी में रिपोर्ट दर्ज की, उसके बाद उसका कोई मतलब नहीं। कायदा क्या कहता है, नियम क्या कहता है? भाई इस तरह की घटनाएं सैकड़ों हैं। एक हम बता रहे सेक्टर 22 का एक हमारे गांव का एक लड़का है, मुस्लिम है, उसको 3-4 साल हो गए। वो निठारी में था, आईटी का इंजीनियर था।
और घर से निकला, उसके बाद उसका पता नहीं, आज तक उसके घर वाले परेशान है। तो ऐसे सैकड़ों लोग हैं पूरे जिले में, उनकी सबकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए ना। इसको पुलिस कमिश्नर को उन अधिकारियों को बुला के पूछना चाहिए कि भाई इस तरह की जो सूचनाएं आती है, क्योंकि जो हर एक शिकायत जो आती है वो उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती, वो शिकायत को कोई अधिकारी संज्ञान भी नहीं लेता कि जो शिकायत आई है कि वाकई उन पर आगे एक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि निचले स्तर पर ही उन शिकायतों को दबा दिया जाता है, उनको रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती। जबकि कायदा ये कहता है कि पूरे देश, पूरे नहीं, एक मिनट बस, पूरे जिले में ऐसा एक सिस्टम लागू होना चाहिए जिसपे आदमी अपने वहां पर शिकायत दर्ज करा दे और उसकी रिसीप्ट ले ले, उसके बाद ऑटोमेटिकल 3 दिन में उसकी एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए, और उसके बाद उसका नंबर मोबाइल पे आ जाए या कैसे भी आ जाए, उसको नंबर मिल जाना चाहिए कि आपका एफआईआर नंबर है। बिल्कुल, ये व्यवस्था होनी चाहिए। जोगिंदर सिंह जी, आप समाज सेवी हैं, आपका रोज जो है पुलिस से लगातार मामला वास्ता पड़ता है, आपको क्या लगता है ये जो समन्वय नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, इससे लोगों को कितनी परेशानी होती है? वैसे परेशानी का आलम ये बताऊं कि ये जो पुलिस व्यवस्था अभी आई है कमिश्नरेट आने के बाद, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी जो सी है खुद कुछ भी निभाने के लोगों पर डालनी शुरू कर दी। मैं एग्जांपल देता हूं, अभी इलेक्शन के पीरियड था, बहुत सारी सोसाइटीज के अंदर इलेक्शन सेंटर बन रहे थे। इन्होंने पहले तो अप्रोच किया सोसाइटीज में, हम आपके यहाँ पे, जो डीएम के यहाँ से अप्रोच हुई कि हम आपके यहाँ इलेक्शन सेंटर बनाना चाह रहे हैं, तो उसके बाद जैसे गांव देहात जो बहुत सुदूर इलाके होते हैं जहाँ पे वाकई में गुंडागर्दी होती है, पहले जो पेटियां चोरी उठा ली जाती थी, छीन ली जाती थी नुकसान के, उसी ढंग से इन्होंने जो शहर के लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं और कई एओ के सदस्य ऐसे हैं जो आईपीएस अधिकारी या आईएएस अधिकारी से भी बड़े अधिकारी रिटायर हुए, या पानी दे दिया, पानी उनको बोला कि मुसल के आप तैयार करिए। मतलब इन लोगों ने लोटा में पानी दिया, पानी इस ढंग से व्यवस्था बनाने की कोशिश की जैसे हम लोग ही गुनाहगार हैं और अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है इनकी, ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश की। ये हैरानगी की बात थी। मैंने इसका पुरजोर विरोध किया और अपनी बात में कहूं कि हम जो आम नागरिक भी हैं, हम आज की डेट में, पहले जब कमिश्नरेट से पहले हम लोग बड़े आराम से पुलिस थाने भी जाते थे, बड़े अधिकारियों के पास भी जाते थे, तो कुछ ऐसा लगता था कि काम हमने अप्रोच किया और काम हो जाएगा। अब तो कुछ लगता ही नहीं है ऐसा, मतलब अब भरोसा नहीं हो रहा, भरोसा टूट रहा है हम लोगों का। ठीक है, यही है। सुनील शर्मा जी, जी पुलिस अधिकारी को मिलना बड़ा मुश्किल है। जी, ठीक है। किसी अधिकारी को बोल दो, अगर बात कर दो, जैसे मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, मेरे मुंह से अगर बेटा निकल गया, मैं बड़ा अजीब सा लगता है, वो बोलते हैं कि हमको सर बोलो या हमको मैडम बोलो, ये एटीट्यूड है। मतलब सामने वाला अधिकारी जो सा है वो बड़े जैसे अपने किसी पावर के नशे में है, ये स्थिति आज। तो मैं तो ये बोलूंगा तालमेल जीरो है इनका, जो आम जो शहरी है उसके। ठीक है, जी, आगे आईपीएस आगे मतलब इनको जैसे पावर का नशा है, मतलब ऐसी स्थिति मतलब भरोसा जो सा है आम शहरी कर ही नहीं पा रहा है। सुनील शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे है, आपने भी कहा कि भाई नेताओं के लिए भी बड़ी समस्या है, ये जो लोग हैं, पत्रकार हैं, समाज सेवी हैं और जो नेता हैं, आप लोग सब परेशान हैं अधिकारियों से, क्योंकि ये सुनते नहीं है किसी की। लेकिन क्या आप मान रहे हैं कि इस सब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ब्रांड योगी को धक्का लग रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी में लगातार कानून व्यवस्था का फेलियर होना, ये ब्रांड योगी को धक्का दे रहा है। आसू भाई, एक तो मैं भाई साहब की बात से एक से सहमत नहीं हूँ कि बेटा कह दिया तो हमेशा उल्टा सीधा बोलते हैं। देखिए, ये व्यक्ति के अपने संस्कार के ऊपर निर्भर करता है। जो एसएसपी होता है वो भी आईपीएस ऑफिसर होता है, ऐसा तो है नहीं कि वो ऑफिसर नहीं है। आपने कहा कि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम में ये सब लागू हो रहा है, ये व्यक्ति के संस्कार के ऊपर निर्भर करता है। जो उस समय सीओ होता था या डीएसपी है वह पीपीएस अधिकारी होता है, एसीपी है वो आईपीएस अधिकारी है, वह उसके संस्कार के ऊपर निर्भर करता है कि बेटा होने पर वो आपसे कैसा रिएक्ट करता है कहने पर। और आप ये कहें कि कमिश्नरी जो सिस्टम है
यह बिल्कुल ही फेलियर है और बिल्कुल ही बेकार है। और एसएसपी सिस्टम जो था वही ठीक था। तो मैं पूछना चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इसे क्लीन चिट दे रहा हूं, मेरी भाव को समझना आप। क्या एसएसपी सिस्टम था तब क्राइम नहीं होता था गौतम बुद्ध नगर में? सुनिए, क्या रामराज चल रहा था? एक मिनट, मेरी बात पूरी, आंसू भाई मेरी बात ठीक। पूरी हो जाने दिया करो आप। मैं कई बार देखता हूं कि मेरी बात को रोककर मैं आपके सम्मान में चुप हो जाता हूं और आप उसे मेरा शब्द समझ के फिर घुमाते हो पॉलिटिकली। मेरा शब्द समझिए। क्या एसएसपी सिस्टम जब जिले में था तब अपराध नहीं होता था? कमिश्नरी सिस्टम अब से पहले लोगों ने कहा, आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि पहले कमिश्नर को सही माना गया, तो वह भी कमिश्नर था, अब भी कमिश्नर ही है। मैं किसी को गलत या सही नहीं ठहरा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि काम करने का चाहे एसएसपी सिस्टम रहा हो या कमिश्नरी सिस्टम लागू हो जाए, अगर वो निरंकुश होता जा रहा है और आप उस पर अंकुश नहीं लगाएंगे तो दोनों सिस्टम फेलियर हैं, दोनों सिस्टम काम नहीं करेंगे। आप कमिश्नरी सिस्टम में भी जो कमियां हमें लग रही हैं, अगर पॉलिटिकली हम सब लोग अपनी बात को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं, हो सकता है उनकी जानकारी में, जैसे अभी भाई साहब बैरागी जी ने, विनोद भाई साहब ने भी कहा कि निचले वाला जो सिस्टम है वो ऊपर तक बात को नहीं जाने दे रहा, तो हो सकता है कि गौतम बुद्ध नगर में जब मुख्यमंत्री जी आते हैं तो सब चीजें, फाइलें वो सही पेश कर दी जाती हैं और मुख्यमंत्री जी को लगता है कि सब बढ़िया चल रहा है। ऐसा हो सकता है। इसमें तो दोष मेरा किसका कहने है? का मतलब ये जी, अब एक मिनट बताइए, अब एक मिनट बताइए, नहीं, मैं अब एक मिनट रुक जाइए, मेरी इसमें बात- दोष किसका है? हाँ। मैं कह रहा हूं, मैं मान रहा हूं, सुनो मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूं कि ये डेंट लगा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री का पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक नाम है, वो है लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था स्थापित अगर किसी ने की है। और मैं कह रहा हूं कि जो घटनाएं घट रही हैं ये डेंट कर रही है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कमिश्नरी लागू हुई है, उसके लाभ भी हैं, ऐसा नहीं है कि हानि हानि है। आपने देखा होगा बहुत बड़े क्राइम पर भी यहाँ कंट्रोल हुआ है, घटनाएं। मैं फिर एक बात कहता हूं, और मुझसे सब वरिष्ठ लोग बैठे हैं। जी सुन रहे हैं, हेलो, सुन रहे हैं। मुझसे सब वरिष्ठ, मेरे सारे वरिष्ठ लोग बैठे हैं। मैं आपके बीच में फिर कहना चाहता हूं कि व्यवस्थाओं को सुधारा जाए, कमिश्नरी सिस्टम में जो कमियां चल रही हैं उन कमियों को दुरुस्त किया जाए। और ये डेंट है, बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूं और मैं मांग करता हूं कि लाइन हाजिर कोई दंड नहीं है। ऐसे अपराधी, ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उन पर मुकदमा चलना चाहिए, उन पर मुकदमा चलना चाहिए, कोई भी हो, किसी की भी सरकार हो, हमारी हो, विपक्षी की दल की हो। जी सुन रहे हैं। हेलो, हाँ, विपक्षी दल की हो, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति की हत्या होती है, आप समझिए इससे बड़ी घटना किसी के जीवन में क्या घट सकती है, जो ये घटना घटी है। तो मेरा कहने का मायने यह है आप लोगों से कि जो चल रहा है, हम सब लोग जागरूक लोग हैं। और इसमें मैं देख रहा हूं कई लोगों ने कहा कि पहले कमिश्नर सही थे, अब के कमिश्नर, ये मैं इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता। अधिकारियों का अपना काम करने का तरीका होता है। लेकिन हाँ, ये घटना, जो अधिकारी इसमें दोषी थे उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उन पर मुकदमा चले। क्योंकि मैंने, आप लोगों ने भी कहा कि पहले भी यही एसएचओ थे धनकौर वाले प्रॉब्लम में, आज सुनील भी शर्मा है। जी, जी अब एक मिनट, तो सुनील शर्मा जी, आपने कहा कि अगर यहाँ सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो मुख्यमंत्री, हो सकता है मुख्यमंत्री जी तक बात नहीं पहुंच पा रही हो, लेकिन आपके 3 विधायक, 2 एमएलसी, 2 सांसद, 7 यहां पर जनप्रतिनिधि हैं। और सुनिए, एक मिनट, त्यागी प्रकरण में इससे मुखर होकर सांसद क्या कह सकते हैं? आलोक सिंह जी के खिलाफ उन्होंने खड़े होकर कहा कि बदतमीजी हो रही है गौतम बुद्ध नगर में। डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा, आप याद करिए, हमारा जनप्रतिनिधि जागरूक है, हमारा जनप्रतिनिधि जागरूक है। 6 लोग और हैं। सवाल ये है जी, नहीं, देखिए, आप अलावा बेअलावा इस पे मत जाइए आंसू भाई, अलावा बेअलावा में मत जाइए। हमारे जिले का टॉप मोस्ट नेता, सांसद गौतम बुद्ध नगर का, खड़े होकर कमिश्नर के खिलाफ बोला है। आप उसे सराहना कीजिए माननीय सांसद जी की। आप जब और ऐसा नहीं है था, अभी देखिए, बोला था और उसकी सबने तारीफ करी, लेकिन उस घटना को भी आज 1.5-2 साल हो गए, अब कहां है सांसद जी? अब नहीं बोलते। अब सुन, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं फिर कह रहा हूं,
आप जब ये घटना घटी, बहुत इत्मीनान से मेरी बात सुनिए, चुनाव का दौर चल रहा है, सारे मैं ही खुद मेरा जैसा छोटा कार्यकर्ता आंवला में संगठन के आदेश से लगा हुआ था, माननीय सांसद जी हिमाचल प्रदेश थे और विधायक कहीं लखनऊ में लगे हुए हैं, माननीय विधायक जी के भाई वीरेंद्र सिंह पूरी घटना में साथ रहे हैं जेवर वाले, उन्होंने कहा है कि इंस्पेक्टर को पहले यहाँ से हटाइए। आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या नेता नहीं था? अब ऐसा तो है नहीं कि हिमाचल प्रदेश से तुरंत जो है सांसद जी कहीं बिजी हों और आए होंगे, वो बिल्कुल इस कार्यक्रम इसमें देखेंगे, मुख्यमंत्री जी को फीडबैक देंगे। आप ऐसे कैसे मान सकते हैं कि नहीं कहा होगा? उन्होंने कहा होगा और कहेंगे, नहीं कहा होगा तो कहेंगे, ये भी मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी विनोद शर्मा, मैं बता रहा हूँ, उच्च स्तरीय जांच के उन्होंने प्रमुख सचिव गृह सचिव को उन्होंने चिट्ठी लिखी है, धीरेन्द्र सिंह जी ने आज लिखिए, उत्तर प्रदेश के गृह सचिव को कि इस उच्च स्तरीय जांच के आदेश। कह रहा हूँ कि माननीय धीरेन्द्र सिंह जी के भाई वीरेंद्र सिंह पूरी घटना में साथ थे। धीरेन्द्र जी उस समय लखनऊ थे। विनोद शर्मा जी, प्रॉब्लम यह है कि धीरेन्द्र सिंह जी की चिट्ठी आज गई है, 5 दिन पहले से नहीं गई। धीरेन्द्र सिंह जी की चिट्ठी वैभव सिंघल वाले कांड में नहीं गई, वो मिलने भी नहीं गए। जब मीडिया में बहुत मुद्दा उछला, बहुत मुद्दा उछला। एक मिनट आशु भाई नहीं, मैं एक मिनट रुक जाइए, आप दुरुस्त चर्चा करने के लिए बैठे हैं, पॉलिटिकली चर्चा करनी थी तो पॉलिटिकल समाजवादी के लोगों को बैठाना चाहिए था, आपको कांग्रेस के लोगों को बैठाना चाहिए था। नहीं, अरे सुन लीजिए, सारे विद्वान लोगों में पॉलिटिकल। तो मुद्दा यह है, जो मुझे किसी बात से वो नहीं है, मुद्दा यह है कि हमारे मुख्यमंत्री तक ये बातें क्यों नहीं पहुंच रही हैं। अरे मीडिया ने पहुंचा क्या? मुख्यमंत्री जी की पूरी टीम बैठी है जो इन सब चीजों पर निगरानी रखती है, मॉनिटरिंग करती है। हमारे यहाँ जो मीडिया सलाहकार वहाँ के सचिव हैं शिशिर जी, वो हमारे लोकल ग्रुप पे भी कनेक्टेड है बाकायदा। ऐसा थोड़ा है नहीं कि मुख्यमंत्री तक ये सूचना नहीं जा रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं जा रही है। बात उसकी नहीं है, बात उसकी है कि जो कार्यशैली है इस समय, जो मैंने 5-7 घटनाएं बताई हैं, चाहे वो बड़े लोगों की है बच्चों की है, वो घटनाएं उससे सबक नहीं ले रही है। मशीनरी जो सिस्टम मौजूद है वो सबक नहीं ले रही है। उन्होंने ये वॉच ही नहीं किया कि जो अधिकारी किस तरीके से लापरवाही कर रहा है उसको किस तरीके से दंडित किया जाना चाहिए। अब जैसे इस घटना में जब प्रेशर बढ़ा और मीडिया ने उसको हाईलाइट किया कि 3 बच्चों के साथ भी ऐसा हुआ था, तब पुलिस कमिश्नर जाती है मौके पे थाने में, फिर उसको लाइन हाजिर करती है। ऐसा क्यों हो रहा है? पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी नहीं है क्या? अगर कोई गंभीर घटनाएं हो रही हैं, उनको डेली की डेली ब्रीफिंग नहीं करते बड़ी अधिकारी? उनको चाहिए ना, क्या जैसे आप देखो कोई भी बिजनेस भी होगा तो वो अपने सारे विभागाध्यक्षों से मीटिंग लेता है कि भाई आज क्या फीडबैक है, आगे का प्रोडक्शन कैसा होना है, पूरा साल का नेटवर्क। जब आप कमिश्नर बैठी हैं तो कमिश्नर की जिम्मेवारी है, वो कमिश्नर का ये काम ही यही है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और किस थाने में किस तरह की शिकायत आई हुई है, कितनी गंभीरता से आई हुई है, उन पर क्या अमल हो रहा है, ये फीडबैक कौन देगा? उनके जो नीचे के अधिकारी वही देंगे ना। अगर उन्होंने उनको जानकारी नहीं दी कि एक बच्चे का किडनैप हो गया और इस मामले में ये चीजें उन्होंने हमें ये दिया है, ये बात की जानकारी अगर पुलिस कमिश्नर को नहीं है तो इट मीन्स बीच के अधिकारी पुलिस कमिश्नर से ये चीजें छिपा रहे हैं। और इस बात से सुनील जी भी सहमत होंगे। मैं रुक रहा हूँ। राजेश जी, ये जो एक बड़ा गैप आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि यहाँ जो प्रॉब्लम एक मिनट सुनील भाई, अभी 10 मिनट लगेंगे। राजेश जी, ये जो गैप दिखाई दे रहा है कि सुनील जी को पार्टी डिफेंड करना है, ठीक है, उनकी बात में से सहमत हूं कि ठीक है, वो अपनी पार्टी की लाइन से आगे नहीं जाएंगे, लेकिन हमको ये दिखाई दे रहा है कि इस सब से कहीं ना कहीं तो गैप है। अगर बैक टू बैक घटनाएं होती हैं, मुख्यमंत्री जी को पता चलता है, अगर जैसा कि विनोद जी भी कह रहे हैं कि शिशिर जी हमारे ग्रुपों में हैं, उसके बावजूद कोई सुधार नहीं होता कार्यशैली में, तो इसको कैसे देखें? मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं कि कमिश्नर को कुछ पता नहीं, और यदि उसे पता नहीं है तो उसे 1 मिनट कमिश्नर रहने का अधिकार नहीं। अगर उसका सूचना तंत्र इतना वीक है कि कमिश्नरेट क्षेत्र में गंभीर जघन्य घटनाएं हो रही हैं और उन पर पुलिस कार्रवाई करने की बजाय उसे अपने अधिकारी से छिपा ले जा रही है, तो ऐसे अधिकारी को अपने पद पर रहने का 1 मिनट भी अधिकार नहीं। अब मैं दूसरी बात पर आता हूं कि अपराध समाज का एक अनिवार्य हिस्सा है।
अपराध मुक्त समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन इसी के साथ ये बात भी माननी पड़ेगी कि पुलिस के पास दो चीजें नहीं है। एक तो इरादतन किए गए अपराध को रोकने का कोई उपाय नहीं, कि अगर किसी ने किसी का मर्डर करने की ठान ली है तो पुलिस उसे रोक नहीं सकती है। पुलिस चोरी और कुछ चीजों पर नियंत्रण कर सकती है, रोक पूरी तरह से उसे भी नहीं सकती है, लेकिन उस पर नियंत्रण हो सकता है कि डर की वजह से कोई चोरी ना करे, कोई चेन स्नैचिंग ना करे, कोई किसी के साथ चौराहे पर असभ्यता ना करे। लेकिन अगर किसी ने मर्डर करने के बारे में सोच लिया है तो उसे पुलिस नहीं रोक सकती, और पुलिस के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि अपराध होते ही वो अपराधी को फट से पकड़ ले। अब बात सुनिए सुनील शर्मा जी, यहाँ के दादरी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक थे, दबंग भी थे, महेंद्र सिंह भाटी, जिनकी हत्या हुई थी। उनसे मैं एक दिन साक्षात्कार कर रहा था। मैंने पुलिस के बारे में उनसे कहा कि विधायक जी, जब आप सत्ता में होते हैं तो यही पुलिस बहुत अच्छी हो जाती है, जब आप सत्ता में नहीं होते हैं तो इससे बुरी पुलिस कोई नहीं होती, पुलिस यही रहती है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस किसी भी सरकार की इकलौती निकम्मी किंतु इकलौती संतान होती है, इसलिए कोई भी सरकार हो उससे अपनी सीधी जांघ पर बैठाना ही पड़ता है उसे। इससे भाजपा भी अछूती नहीं है कि यहाँ कमिश्नरेट फेल हो रहा है या पास हो रहा है, अखबारों में क्या खबरें छप रही हैं, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता, ना कोई मुख्यमंत्री कर सकता है, ना कोई शीर्ष अधिकारी कर सकता है, गृह सचिव हैं, डीजीपी हैं, कि उनको जानकारी नहीं है। हमने एसएसपी वाली व्यवस्था में भी देखा कि जो एसएसपी स्तर का अधिकारी मुख्यमंत्री की नाक का बाल अगर होता था तो वो भी इसी तरह की अनियंत्रित हरकतें किया करता था, अपराध बढ़ता रहता था और उसे कोई भय नहीं होता था। तो इसी तरह की व्यवस्था कमिश्नरेट में भी है कि यदि अधिकारी या अधिकारियों पर राजनीतिक संरक्षण है तो उनकी खराब कार्यशैली के बावजूद उनको बदला नहीं जाएगा, उनको दंडित नहीं किया जाएगा। सुनील शर्मा जी चाहे लाख दुहाई दें, ये सरकारों का चरित्र है, मेरा ये कहना है। जोगिंदर सिंह जी, हाँ सुनील शर्मा जी पहले आप बोलिए। एक मिनट मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं अपनी बात कह के मुझे कहीं कोई मेरा इंतजार कर रहा है। मैं भाई साहब की बैरागी जी भाई साहब की बात से सहमत हूँ। सिर्फ मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से कि अपराधियों के बीच में पुलिस की भय कब पैदा होती है, बताएगा कोई? बैरागी जी बताइए। जब पुलिस कार्रवाई करती है, एक मिनट, जब पुलिस कार्रवाई करती है आप, और इस गौतम बुद्ध नगर में जब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, मैं ये नहीं कहता कि हो सकता है कहीं कोई घटना गलत भी हो गई हो। जब पुलिस ने कार्रवाई की तो हम ही लोग चैनल पे बैठ के कहते थे कि गोलियां चला रही है, अपराधियों को फ्री, अपराधी नहीं है, आम लोगों को पुलिस मार रही है। पुलिस क्या करे? कौन अपराधी नहीं था जिनका गोली लगी थी? अपराधियों पर अगर योगी आदित्यनाथ जी ने हंटर चलाना शुरू किया तो बिल्डोजर बाबा चले गए उतर के उत्तर प्रदेश में, बिल्डोजर बाबा ने आतंक मचा दिया। अरे अपराधियों के बीच में भय बैठाने के लिए कुछ तो दंड की कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जब पुलिस कार्रवाई करती है तो हम ही दूसरे दिन चैनल पे बैठ जाते हैं, क्या कहते हैं हम ही लोग हैं वो, कि पुलिस गलत कर रही है, आम लोगों को गोली मार रही है। अपराधियों, कौन अपराधी गौतम बुद्ध नगर में जो सरेंडर नहीं किया था, कौन अपराधी नहीं मारा गया था? इसी पुलिस के हाथ से मारा जा रहा था। हम ही चैनल पर बैठकर अखबारों में छाप रहे थे। क्या आप सुनील शर्मा जी ये कहना चाहते हैं कि उन्हें गोली नहीं मारने दी जा रही है इसलिए मेरी बात पूरी, कुणाल शर्मा की हत्या हो जानी चाहिए? मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैंने ये शुरुआत की है, मेरा अंत तक बात पहुंचने दीजिए, मेरी अंत तक बात पहुंचने दीजिए। मैंने कहा कि जब गोली अपराधियों को मारी जाती, आम नागरिक की बात नहीं की, तब भी हम चैनल पे हमने पुलिस को ये शाबाशी नहीं दी कि आप सही भी कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छे सही आदमी की गोली लगनी चाहिए,
मैं कह रहा हूँ अपराधी को दंड अगर प्रॉपर मिलता रहेगा। ये बात देखिए, ये बात गलत है सुनील जी। इन्होंने नशे की- शाबाशी नहीं दी होती तो 350 सीटों से आप सरकार बनाकर ना बैठे होते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शाबाशी ये है। मैं आपकी इसी बात में नहीं, सहमति नहीं, चाहता एक था मिनट। बैरागी जी और विनोद भाई साहब, मैं आपकी यही सहमति चाहता नहीं, था। सहमति नहीं है ये सहमति नहीं नशे के है, विरुद्ध ये सहमति नहीं है। नहीं नशे नहीं, के विरुद्ध युद्ध में हम लोग साथ दे रहे हैं। पूरे आपने इसमें। हमारा क्या साथ बात दिया कर रहे था हो? कि हम कार्रवाई सही कर रहे थे, इसलिए हम 350 सीट लेकर आए। मैं आपके आशीर्वाद के एक लिए, पार्टी के अगेंस्ट हुआ है एक सारा मिनट, काम। एक मिनट। मैं आप सुनील शर्मा जी एक किसकी मिनट, पार्टी के साथ? सुनील शर्मा जी एक मिनट, अरे सुनील शर्मा, शाबाशी दी जाती मैं है कह रहा हूँ, अरे एक पार्टी सुनील के एक पीछे मिनट काम निकल जी, समाप्त हुए सुनील हैं शर्मा अभी जी तक। एक मिनट। मैं आपके साथ हूं ना, इस अरे मामले में सुनिए, आपके सुनिए, साथ हूँ, सुनिए, गलत सुनिए, हो रहा है। सुनील शर्मा जी सुनिए, आपके राजनीतिक भाषण के बाद 2 शब्द अब सुन भी लीजिए। आपने कहा भाई आंसू भाई हाँ नहीं राजनीतिक भाषण, नहीं, ये आप- राजनीतिक भाषण है। ये एक राजनीतिक- मिनट, अब अरे नहीं, आप सुन लीजिए। आप मेरे नहीं भावनाएं नहीं है, देखिए सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए। आपके इस राजनीतिक भाषण के बाद एक बात समझ लीजिए। मैं सुन लीजिए, विनोद शर्मा जी के सामने तो नहीं सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। मुझे अरे सुन भी मिलता है। लीजिए, मैंने आपकी बात पूरी ध्यान से अरे पूरे धैर्य से सुनिए, मैंने आपकी बात अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, नहीं अब एक मिनट सुन लीजिए, हाँ अब एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। ठीक है, अभी आप एक मिनट शांत होइए, अभी नेटवर्क सही हो जाएगा। आपने जो बातें कही, आपने बहुत क्रांतिकारी भाषण दिया। एक मिनट सुन लीजिए। आपने बहुत क्रांतिकारी भाषण दिया कि अगर पुलिस गोली मार देती है तो बहुत सारे लोग उस पर सवाल उठाते हैं। अगर हमारी सरकार कानून व्यवस्था पर लगाम नहीं लगा रही होती तो क्या हमारी सीटें आती इतनी? बैरागी जी ने कहा कि बिल्कुल आपको इसी दी गई, लेकिन अगर लगातार कानून के ऊपर बातें हो रही हैं, कानून जो आम लोग हैं उनके ऊपर जब कोई घटना हो रही है उस पर पुलिस नाकाम हो रही है, तभी ये सवाल उठ रहे हैं। एक मिनट हाँ जी शांत हो जाइए। ये आपकी बाकी सब ठीक है। एक मिनट शांत हो जाइए, अभी नेट सही हो जाएगा। ये भाजपा के साथ साजिश हो रही है। एक मिनट सुन लीजिए, ठीक है। मैं इसको क्लोजिंग पॉइंट पे ले जाता हूँ। सुनील शर्मा जी मुझे लगता है लेफ्ट कर गए। राजेश जी, ये जो बात है कि जी हमें काम करने के समय तो जो है आरोप लगाए जाते हैं, राजनीति तो हमेशा होगी, आप चाहे कुछ भी करेंगे उस पर राजनीति होती रहेगी, लेकिन क्या उसकी वजह से पुलिस वालों की इस कार्यशैली पे कोई समर्थन करेगा जो ये हो रहा है? नहीं, वी आर गवर्न बाय राजनीति, तो हम राजनीति की बात क्यों नहीं करेंगे? हम करेंगे हाँ कि राजनीति का इन्फ्लुएंस कितना है, लेकिन यहाँ जैसा कि आपने गिनाया कि आधा दर्जन से अधिक सत्तारूढ़ पार्टी के जनप्रतिनिधि मौजूद हैं इस जनपद में। इसके अलावा यदि आप खोजने निकलेंगे तो 20 सांसद विधायकों के और मकान मिलेंगे यहीं पर, जी इसी शहर में। बिल्कुल। और भाजपा का अपना जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बन गई है, तो उसका यहाँ संगठन भी पुरजोर है, ऐसा नहीं है। और संगठन की रिपोर्ट भी शासन को जाती है, मीडिया रिपोर्ट भी शासन को जाती हैं। इसके बावजूद यदि कानून व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है, और कुणाल शर्मा की, मैंने कहा कि इरादतन हत्या को पुलिस नहीं रोक सकती है, लेकिन किसी को 5 दिन तक हत्या करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि वो 5 दिन पहले उठा ले और 5वें दिन मार दे, ये अनुमति नहीं दी जा सकती।
योगेंद्र शर्मा मैं जी, एक लाइन बोलना हाँ जी, चाहूंगा, बोलिए बोलिए। मेरे को इजाजत दीजिए। जी, मैं बैरागी जी और विरोध जी 2 लोग हमारे साथ हैं, ये बड़े अनुभवी पत्रकार हैं और पूरे प्रदेश के ऊपर ये नजर भी रखते हैं। मैंने आज जिस टाइम दिन में बात हुई, आज इस विषय के पे बात हुई, तो मैंने इसको काफी हद तक स्टडी भी किया और मैंने चारों तरफ बहुत कुछ देखा। तो मैंने देखा कि जिस पूरे प्रदेश में जहां जहां कमिश्नरेट नहीं है, हाँ, वहां पे बुलडोजर बहुत बढ़िया चल रहा है। और जो बाबा जी का नाम हुआ है हमारा, इसी कारण हुआ है कि बुलडोजर बहुत बढ़िया चल रहा है, कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। और लेकिन जिले में, चाहे आप राजधानी देख लीजिए हमारी, चाहे हमारा गौतम बुद्ध नगर देख लीजिए, वो लेवल नहीं है। ठीक है, तो ये इसके बाद ये मैंने पूरा स्टडी किया, उसके बाद मैंने शब्द आप भी बोले ठीक है। मैं विनोद शर्मा जी से पूछता हूँ, विनोद शर्मा जी, क्या ये वाकई ऐसा है कि जो मुख्यमंत्री के डायरेक्ट नियंत्रण में है, जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के सीधे नियंत्रण में है, वहां पर चीजें सही चल रही हैं, जहां पर आईजी लेवल के कमिश्नरेट जो 9 जिलों में है, वहीं पर समस्या आ रही है? देखिए, नोएडा के बारे में अगर कहेंगे तो ये यूपी का शो विंडो है। यहाँ पर तो पूरे सिस्टम की नजर है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। या जरा जरा सी बातों पर लेकर शर्मा जी को भी नहीं, कट मुझे गया। लगता कॉल आ गई उनकी। नहीं आ गया। हाँ, एक मिनट अभी कनेक्ट, जी जी, कॉल आ गई उनकी। एक सेकंड। राजपूत का फोन आ रहा है हिंदुस्तान टाइम्स से। कट गया क्या? एक मिनट, दोबारा से करना। हाँ जी, हाँ, हाँ, जुड़ गया ना? जुड़ गए। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बात मैंने कही है कि हर चीज की जानकारी है। 50 तो अफसर रहते हैं यूपी के, कम से कम 6 चीफ सेक्रेटरी नोएडा में रहते हैं। ऐसा तो नहीं है, डीजीपी रहते हैं यहाँ पे, कितने 3-4 डीजीपी रहते हैं। तो उन्हें सारी जानकारी उनको पता है। और आज की डेट में वो ऐसा चीज रही नहीं जो पहले सिस्टम था। अब सोशल मीडिया है इतना ज्यादा कि उसकी मॉनिटरिंग के लिए अलग गवर्नमेंट ने सेल बना रखे हैं, चाहे वो केंद्र हो या राज्य सरकार हो। जरा जरा सी ट्वीट होते हैं, उस पर तो एक्शन हो जाता है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि इतनी बड़ी खबरों की जानकारी सरकार को ना हो। ये नहीं हो सकता है। हाँ, ये जरूर है कि जो क्राइम हो रहा है, जैसे हुई लूट, पुलिस चोरी में रिपोर्ट दर्ज कराएगी, तो उससे क्या होगा? अगर किसी अपराधी ने 6 लूट की है तो वो सिर्फ चोर बना, लुटेरा नहीं, पुलिस की वजह से। तो क्राइम को कम करती है पुलिस, संगीन का उसको जो अगर सजा 10 साल की होनी होगी तो चोरी में उसको 2 साल की सजा होगी। और वो भी साबित नहीं हो पाएगी क्योंकि पुलिस को पता है पुलिस की वर्किंग स्टाइल कैसी है। तो जो सिस्टम को सुधारने की जरूरत है, इस सिस्टम को मॉनिटरिंग करने की जरूरत है, समन्वय की जरूरत है, ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। जो घटनाएं हो रही हैं दर्दनाक हैं, और जो परिवार इस समय शिकार हुआ है ऐसा किसी और के साथ ना हो। हम आज यही कहना अब चाहेंगे। आखिरी क्लोजिंग कमेंट में आप सबसे ले रहा हूं, जोगिंदर सिंह जी, आपको क्या लगता है कि पुलिस कमिश्नर को, जो हमारी हैं लक्ष्मी सिंह जी, इनको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आम आदमी में इनके प्रति, जो पुलिस के प्रति भरोसा थोड़ा कम हो रहा है, वो जग सके? मैं तो ये कहूंगा कि जो पुलिस कमिश्नरेट है हमारे, ये जितने भी बड़े अधिकारी हैं, ये आम लोगों से मिलें और संवाद स्थापित करें। संवाद है ही नहीं, ठीक, बिल्कुल जीरो है। और ये इनके पास अगर कोई मिलने भी चला जाए तो देखा कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे इंतजार कराते हैं, अगले दिन भी आदमी आता है तो अगले दिन भी इंतजार कराते हैं। ऐसे ऐसे हम लोगों के साथ हुआ है। ठीक है, बस इतना ही। नरेश नौटियाल जी, आपको क्या लगता है, आप तो चुनाव भी लड़ चुके हैं, समाज सेवी भी हैं, और क्या लगता है, आपको क्या सुझाव देना चाहेंगे लक्ष्मी सिंह जी को कि ये जो घटनाएं हो रही हैं जिसमें पुलिस की इतनी किरकिरी हो रही है, सरकार की भी किरकिरी हो रही है, पुलिस को अपनी कार्यशैली में क्या बदलाव लाना चाहिए? सबसे पहले जोगिंदर सिंह जी की बात को मैं आगे रखता हूँ, जो उन्होंने कहा है उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो चौकी हो चाहे थाना हो, जो कंप्लेंट लिखवाता है उसकी मैं लिखित में उसको रिसीव मिलनी चाहिए कि ये कंप्लेंट हुई है। क्योंकि ये क्या करते हैं, कागज लेते हैं और उसको साइड रख देते हैं, कोई प्रूफ नहीं होता उसके पास कि कोई कागज है, और अपने मन से उसे चेंज करवाते हैं। अगर आपकी कोई घटना है, आप लिखते हो अरे नहीं ये नहीं हो सकता जी, आप इसको चेंज करो, ये स्टेटमेंट पुलिस की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ ये हुआ है, मैंने इसको फेस किया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, ऑनलाइन सिस्टम बना दे चाहे। विनोद शर्मा जी, क्या करना चाहिए लक्ष्मी सिंह जी को आपके हिसाब से? 10 सेकंड। देखिए,
जो भी कार्य हो रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग जरूरी है। मैं एक उदाहरण बताता हूँ कि किसी को पासपोर्ट बनवाना है, उसको वेरिफिकेशन कराना है, तो पुलिस वाले फोन करते हैं उनको कि थाने आ जाइए। तो बोले वेरिफिकेशन तुम्हें करना है, हम थाने क्यों आए? बोले हमारे पास समय नहीं है, बहुत सारा काम है। अब बताइए ये वर्किंग स्टाइल है क्या? सही है ये? जो काम उनका है वो कर ही नहीं रहे। पुलिसकर्मी जो काम उनका है वो कर नहीं रहे, और जो काम किया है उसकी तारीफ करते हैं। जैसे नशे के विरुद्ध युद्ध जो शुरू किया गया है, मुझे लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में इतना व्यापक तरीके से युद्ध किसी बिल्कुल। पुलिस ने नहीं शुरू ठीक किया। ठीक है। राजेश जी। बैरागी जी। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह अपना सूचना तंत्र मजबूत करें। ये पता करें कि क्या उन तक सूचनाएं जो पहुंचाई जा रही हैं वो पूरी हैं कि नहीं है। यदि वो सूचना तंत्र उनका कमजोर है और अधिकारी उन्हें गुमराह कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर पुलिस तो नियंत्रण में है ही नहीं, फिर कमिश्नरेट भी नहीं रहे, जो नुकसान होने जा रहा है। जी जी ठीक है। तो आज इस परिचर्चा के बाद हम इसी नतीजे पर हैं कि ठीक है, एसएसपी मॉडल और कमिश्नरेट में बहुत सारे फायदे भी हुए हैं। हालांकि पुलिस इसमें निरंकुश हुई है, लेकिन निरंकुश होना मानव स्वभाव की बात है, सिस्टम की परेशानी नहीं है। और जो कमियां निचले लेवल से पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह जी तक पहुंच नहीं पा रही हैं, उसके लिए लक्ष्मी सिंह जी को अपना तंत्र मजबूत करना पड़ेगा, अपनी भूमिका को और जनता के साथ में मिलाना पड़ेगा। जो लोगों की शिकायतें हैं कि वो मिलती नहीं हैं या वो विजिट नहीं कर रही हैं, उसको उन्हें जनता तक करना पड़ेगा। अगर इन सब बातों पर चीजें सही से हों और ऐसे अपराधों पर त्वरित कार्यवाही हो, तो शायद नोएडा पुलिस कमिश्नरेट समस्याओं की बात ना करके समाधान पर एक बेंचमार्क पेश करेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पोजीशन पर नोएडा पुलिस कमिश्नरेट है, लेकिन फिर भी अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो ये चिंता की बात है और इनको सुधार करना कमिश्नर लक्ष्मी सिंह जी की ही जिम्मेदारी है। उनके पास जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इंटरनल हैं, वो कर्मचारियों की हैं या वो सिस्टम की हैं, उनको हल करना उन्हीं की जिम्मेदारी है। इसी नोट पर आज हम इस परिचर्चा को यहीं विराम देते हैं। आपको ये परिचर्चा कैसी लगी, आपके इस पर क्या विचार हैं, आप हमें जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आप किसी अन्य विषय पर चाहते हैं कि हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा करें तो वो भी हमें कमेंट में दे सकते हैं या हमें सीधा व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।